सबको दो। बिजली का बिल हमने फ्री किया, दिल्ली के बाद पंजाब ने किया, सबके लिए फ्री है। हमारा 600 यूनिट फ्री है, 2 महीने बाद बिल आता है, 300 यूनिट पर मंथ फ्री है। इसमें कोई शर्त नहीं है। इसमें आपका जो मीटर है उस पर 599 यूनिट अगर 2 महीने में आपके जो है मीटर की रीडिंग है तो आपका बिल माफ है। भले ही आपके 2 एसी लगे हुए हैं, 3 एसी हैं, नो प्रॉब्लम, आप उस हिसाब से चला लो कि आपका मीटर जो है वो 599 से ऊपर ना जाए। तो 90% पंजाब को बिजली का बिल नहीं आता। खेतों की बिजली हमारी वैसे ही फ्री है। खेतों में हम धान भी उगाते हैं। सबसे ज्यादा चावल 185 लाख मीट्रिक टन चावल पंजाब देता है देश के अनाज भंडारों के लिए। 125 लाख मीट्रिक टन हम गेहूं देते हैं हर साल। तो इस स्कीम में सभी आते हैं और ये हम अपने आप को किस्मत वाले समझते हैं इस मामले में कि लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। लोगों ने हमें जितना बड़ा मैंडेट दिया है उससे तो यही उम्मीदें हैं। फिर मैंडेट के हिसाब से तो यही उम्मीदें हैं कि ऐसी स्कीमें आती रहें जो पब्लिक के फेवर में हो। और 30 साल हो गए गुजरात में बीजेपी की सरकार बने हुए, क्या होगा इनसे? कुछ नहीं होगा। कांग्रेस यहां खत्म है। कांग्रेस तो बीच में पता ही नहीं चलता ये कांग्रेस है या बीजेपी है, वो तो आपस में ज्वाइंट वेंचर हो गया है, ठीक है ना। विपक्ष तो है ही नहीं। अब तो आम आदमी पार्टी को लोग प्यार इसीलिए कर रहे हैं कि यार कम से कम हमारी बात तो कर रहे हैं। कहीं किसानों का कोई मसला होता है तो हमारे चेतर जी वहां रुकते हैं। आदिवासियों का कोई मसला होता है तो हमारे एमएलए बैठे हैं, हमारी टीम बैठी है, हम वहां जाके आवाज उठाते हैं। पहले तो विपक्ष तो है ही नहीं यहाँ कांग्रेस का। कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिलकर काम करती है यहाँ पे। उनके तो बिजनेस भी आधे से ज्यादा उनके धंधे आपस में साझे हैं, ज्वाइंट वेंचर में काम करते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी जो है, मैं गुजरात के लोगों को ये आह्वान करने आया हूं कि इनसे अब नहीं होगा। करना होता तो 30 साल हो गए, अब तक कर देते कुछ ना कुछ। तो नीयत में ही खोट है। अब नीयत में ही खोट है तो फिर उसके बाद तो कुछ होगा नहीं। तो आम आदमी पार्टी को चुनिए। आम आदमी पार्टी का मतलब आपका मतलब लोग खुद अपने आप सरकार बनाइए, अपनी सरकार बनाइए, आपकी सरकार बनाइए और फैसले भी आपके पक्ष में आएंगे फिर सारे। तो ये आज से हमारा तो जिस दिन से हमने लॉन्च किया है, अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, जिस दिन से लॉन्च किया है उस दिन से वो लागू हो गया है। भले ही कार्ड 2 हफ्ते में बाद में बन के आएगा, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाई, कोई बीमारी आ गई, बीमारी का कोई टाइम नहीं होता, तो बीमारी आ गई तो आप हॉस्पिटल जाइए, जो भी आपके आसपास पैनल हॉस्पिटल की लिस्ट हमने जारी कर दी है, तो वो कार्ड, आधार कार्ड दिखा दीजिए वहां। उसके बाद सरकार आपके बिल की देखरेख खुद करेगी। और तंदुरुस्त पंजाब हो। पंजाब क्योंकि लीडर रहा है हर वक्त, चाहे वो आज़ादी के संघर्ष में, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में। तो पंजाब अगर तंदुरुस्त रहेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो गुजरात के लोगों को ये आह्वान है, बताने के लिए आए हैं कि अगर पंजाब सरकार कर सकती है तो बीजेपी सरकार यहाँ कर सकती थी। अब तो थी लगाना पड़ेगा, अब तो क्या करेंगे वो। तो आयुष्मान योजना है, उसमें भी शर्तें हैं। जो जितनी भी ये स्कीमें हैं ना, उसमें शर्तें हैं। शर्तों का मतलब या तो लोगों को फिर कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है कि मीटर 2 लगवा लो जी, एक माँ के नाम पे लगवा लो। माँ उसी घर में रहती है, फिर भी कहते हैं मेरी माँ मेरे घर साथ नहीं रहती, वो 2 किलोवाट का मीटर माँ के नाम पे, या रसोई किचन एक और किचन बना लो, ताकि शर्त रख दी आपके पास 2 किचन होनी चाहिए फलाना। हमारे यहाँ अगर स्कीम है तो सभी के लिए है, सबको इसका फायदा मिले। ये जब बोर्ड सभी एक जैसा डालते हैं तो फिर स्कीम जो है वो भी तो सबको एक जैसी मिलनी चाहिए। आपका कोई सवाल हो तो। सीएम मान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਾਫ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।